राधे राधे एंड जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम करेंगे 12th क्लास का जो चैप्टर है मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट था वो हमने कर लिया था कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और पार्ट जो भी था उसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट किया था। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अभी हम पढ़ते हैं आगे और ऐसे सपोर्ट करते करें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो, ताकि सभी को इस वीडियो के बारे में पता चले कि यहाँ पे री नीट की जो है तैयारी हो रही है। अभी मैं पूरे जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत उसको ऊपर डिटेल वगैरह जो रहती है सारी क्लियर कर देती हूँ। कुछ चीज़ अगर छूट जाती है तो आपकी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहली बात आती है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से होता है, पेयर्ड होता है अनपेयर्ड होता है। इसका जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, यस, इसका जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो कैसा होता है, ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी, सभी को मालूम है ओवरी। ओवरी इज अ प्राइमरी ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यस, नो, यस। तो ओवरी क्या है, ये तो सबसे पहले पेयर्ड और अनपेयर्ड की बात करें तो ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन कौन से पार्ट जो होते हैं पेयर्ड होते हैं और कौन कौन से पार्ट अनपेयर्ड होते हैं। मेल का जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। देखने से पता चल जाता है कौन सा स्ट्रक्चर वो पेयर्ड है कौन सा अनपेयर्ड है। ठीक है, तो ओवरी सभी को मालूम है पेयर्ड होंगी। ठीक है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगी, उससे पता चलेगा कि ओवरी किस तरीके से क्या होंगी, पेयर्ड में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं वन पेयर्ड ओवरी, वन पेयर ऑफ ओवरी। और ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसमें निकलते हैं हार्मोन्स। कौन कौन से, एक हार्मोन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। कहाँ से निकलता है, हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन का मतलब क्या है, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके के हार्मोन्स रिलीज करे वो कौन सी ग्लैंड होगी, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होगी। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि मतलब ये दोनों तरह के एक्सो और एंडो दोनों तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है वो कौन सी ग्लैंड होगी, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होगी। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कि ये क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, अब आती है वन पेयर फॉलोपियन ट्यूब, ये होता है फर्स्ट पार्ट होगा इसका। अब आता है फॉलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये ओविडक्ट भी कहलाती है। क्या कहलाती है, ओविडक्ट है। यहाँ पे क्या होता है, ये ओवा होता है, मतलब जो एग होता है, हिंदी में बोलो तो एग, ये यहाँ पे क्या करता है, आकर ठहरता है। ठीक है, यहाँ पे आकर ठहरता है। तो ये भी कैसा होता है, वन पेयर में होता है, वन पेयर होता है स्ट्रक्चर, वन पेयर में होता है। थर्ड स्ट्रक्चर आता है यूट्रस। क्या आता है, यूटेरस। यूटेरस में क्या होता है, यूटेरस कैसा स्ट्रक्चर होता है, यूटेरस होता है सिंगल स्ट्रक्चर। कैसा होता है, सिंगल होता है, बिल्कुल अपने जैसे। अब आते हैं फोर्थ। ठीक है, फोर्थ कैसा होता है, सर्विक्स प्लस वजाइना, सर्विक्स प्लस वजाइना। तो यूट्रस कैसा है, बेचारा सिंगल है। ठीक है, और सर्विक्स और फोर्थ जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, सर्विक्स और वजाइना। इसका मैं स्ट्रक्चर ना ड्रॉ करके दिखा दूंगी आपको, सभी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से